आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इंडिया में जो इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स है उनको लीगली प्रोटेक्ट किस फॉर्म में किया जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन का हमारा क्या मतलब हो गया। जनरली बायोडाइवर्सिटी जो हम टर्म है स्पीशीज़ के लेवल के लिए यूज़ करते हैं, स्पीशीज़ की रिचनेस के लिए। मतलब अगर कहीं पर ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फौना है, तो हम कहेंगे कि वो रीजन बायोडाइवर्सिटी में रिच है। तो इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी में रिच रीजन्स को हमने कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हुई है ताकि एनिमल्स की जो नेचुरल हैबिटेट है उनमें उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इन सिटू कंजर्वेशन के कैटेगरी में ही आ जाएगा, क्योंकि हम उनके हैबिटेट से निकाल कर उनको कहीं और नहीं ले जा रहे, जैसे कि जू में होता है। जूलॉजिकल पार्क में हम उनको अपनी केयर के अंदर रखते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर, लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट में रहते हुए उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए एक, तो हमारे पास इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इस तरह की इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए बाकी दोनों जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। हॉटस्पॉट से हमारा क्या मतलब होता है। अब हमें मालूम है कि हमारी जो कंट्री है उसका कोई जो बजट होता है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में पैसे की ज़रूरत है। तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इतनी रिसोर्सेज नहीं है, जबकि स्पीशीज़ का जो लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। लेकिन जो एक्सटिंक्शन का या स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में डिक्लाइन का रेट है उसके साथ हमारी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है कंजर्वेशन के लिए वो मैच नहीं करती। तो इस रीज़न से जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दुनिया में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट निकाले थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं जो जगह है, और इसके अलावा उनमें एंडेमिज्म का हाई लेवल है। एंडेमिज्म से हमारा मतलब कि ऐसी स्पीशीज़ जिनमें प्रेजेंट हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं, पर्टिकुलर उस रीजन में ही या उस एरिया में ही हमें मिलेंगी। तो पहले 25 थे, फिर इस लिस्ट में 9 और रीजन्स को ऐड कर दिया गया, तो टोटल अब हम कहेंगे हमारे पास 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। और अगर हम एक्सटेंट समझना चाहें, इनकी इंपॉर्टेंस समझना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि ये जो रीजन्स हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये दुनिया का 2% एरिया कवर करते हैं। लेकिन अगर इनको ढंग से प्रोटेक्ट कर लिया जाए, यहाँ पर अच्छे से कंजर्वेशन हो बायोडाइवर्सिटी की, तो एक्सटिंक्शन का जो रेट है उसको ये 30% की गिरावट उसमें ला सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं 30% से। तो इंडिया की जब बात करते हैं, हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री भी बायोडाइवर्सिटी में तो बहुत रिच है। तो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स हमें मालूम है कि बहुत सारी स्पीशीज़ इनमें पाई जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स हैं, फिर इंडो बर्मा है, और इसके अलावा हिमालयाज़ भी हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ जाते हैं। तो ये तीनों, वेस्टर्न घाट्स के साथ हम श्रीलंका को भी इंक्लूड करते हैं इसी हॉटस्पॉट में, ये तीनों हॉटस्पॉट्स इंडिया के लैंड एरिया में इंक्लूडेड हैं। तो हॉटस्पॉट का मतलब हम यहाँ पर समझ गए, दुनिया के 34 ऐसे रीजन्स हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी का लेवल बहुत हाई है और एंडेमिज्म का लेवल हाई है। तो इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करने से हम काफ़ी एक्सटिंक्शन के रेट को कम कर सकते हैं। फिर सेक्रेड ग्रोव जो हमें दिया हुआ है, अब इंडिया में जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन इंडियन कल्चर में ऐसा ट्रेडिशनल और रिलीजियस भी हमें मिलेगा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का जो मैनर है। और सेक्रेड ग्रोव ऐसा ही एरिया होता है, फॉरेस्ट के एक ट्रैक्ट को, मतलब एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया जाता है और उसके अंदर कोई एंटर नहीं करता है, उसको पूरी तरह से फुल प्रोटेक्शन दी जाती है। और कई सारी जो उसके अंदर स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की हों, एनिमल्स की हों, कैसी भी हों, उन्हें कोई हार्म नहीं करेगा और एक वर्शिप की तरह, मतलब उनको सेक्रेड या होली माना जाता है। तो इसीलिए इस तरह के सेक्रेड ग्रोव्स इंडिया में हमें राजस्थान में, एमपी में, मेघालय में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ सब मिल जाते हैं। और कई सारी ऐसी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं जो अब इन सेक्रेड ग्रोव्स की वजह से ही प्रोटेक्टेड हैं, बाकी जगह इनका डिक्लाइन हो चुका है।
लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि लीगली प्रोटेक्ट किए जाए, मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हों, तो उसमें हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है। क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो तो बस एक रीजन होता है जहाँ पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है और उसको प्रोटेक्ट करने से हमें फ़ायदा होगा। और सेक्रेड ग्रोव्स अगेन जो कल्चरल फेनोमेना है, ट्रेडिशनल फेनोमेना है, ये गवर्नमेंट ने या लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी हुई है कोई यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आ जाएंगे। तो मार्क करेंगे हम अपना ए, सी और ई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।